नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए और साथ ही बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। साथ ही बिहार में जानलेवा ठंड को लेकर मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही नौकरी और रोजगार को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज बिहार के काम की और जरूरी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वाह नीतीश कुमार जी, गजब। बिहार में शराबबंदी कानून पिछले 6 सालों से लागू है, फिर भी बिहार में शराब बैन करने की मांग हो रही है। महिलाओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये बिहार सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है। सोचिए ना, बिहार में 6 सालों से शराबबंदी कानून लागू है, फिर भी बिहार की सड़कों पर महिलाएं उतर गई है शराब रोकने की मांग को लेकर। तो बिहार सरकार, आखिर आप कर क्या रहे हो? आखिर बिहार में एक ऐसा शराबबंदी कानून लागू है जहां बिहार की जनता खुद परेशान है। सरकार से मांग कर रही है कि हे प्रभु, शराबबंदी कानून को लागू कर दीजिए, शराब रोक दीजिए। झूठ मूठ का शराबबंदी कानून का ढोंग क्यों फैला कर रखे हुए हो? महिलाओं ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून सिर्फ नाम का और झूठ मूठ का लागू कर दिया गया है। सच्चाई तो ये है कि बिहार में हर जगह शराब बिक रही है और इस पर अब रोक लगाई जाए। तो वही खबर है कि महिला ब्रिगेड ने भी सरकार को चेतावनी दे दी है और कहा है कि शराब माफियाओं पर यदि 26 जनवरी तक कार्रवाई नहीं हुई, बिहार में पूरी तरह से यदि शराब को नहीं रोका गया तो इसका अंजाम बुरा होगा। सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं, बड़ा आंदोलन करेंगे। महिलाओं का कहना है कि 6 सालों से सरकार ने बहुत ही नौटंकी कर ली है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शराबबंदी यदि कानून है बिहार में तो शराब को पूरी तरह से रोकना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मर्दों के चरित्र को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। उसके बाद भाजपा ने कहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल सड़क छाप लोगों की तरह बोल रहे हैं। तत्काल माफी मांगे नीतीश कुमार, वरना ठीक नहीं होगा। बीजेपी ने कहा है कि भाषाई मर्यादा भूल गए हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं पर सेक्सी कमेंट कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाएं पढ़ेगी तो प्रजनन दर घटेगा। असली चीज तो वही है। आजकल महिला नहीं पढ़ी हुई है और मर्द लोग तो रोज रोज करते ही रहता है। उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज रोज बच्चा पैदा नहीं करना है। जरा आप मुख्यमंत्री जी का ये बयान सुनिए। महिलाएं पढ़ेगी तभी ये प्रजनन दर घटेगा। असली चीज तो वही है। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज एक पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती है तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचाएंगे। इस बयान के बाद बिहार की सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अमर्यादित भाषा बोलने और सेक्सिस्ट कमेंट करने का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार जी ने जो कहा कि पुरुष लोग करते ही रहता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि बच्चा पैदा करना है या नहीं, तो ये एक सड़क छाप, अजीबोगरीब और अस्वीकार्य बयान है। ये बयान सीएम नीतीश कुमार जी को वापस ले लेना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। साथ ही बीजेपी ने कहा, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाषाई मर्यादा भूल गए हैं क्या? देख लीजिए, शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार जी ने कितने बिहारियों को जेल भेजने का काम किया है। दरअसल शराबबंदी में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब तक 7 लाख से भी ज्यादा पियंकड़ और तस्कर गिरफ्तार किए गए। पहले एक अनुमान के तहत 4 लाख आंकड़ों की बात की जा रही थी, लेकिन जैसे ही 7 लाख आंकड़ों को भी पार कर गया, तब से बिहार की सियासत की गलियारों में भूचाल सा आ गया है। लगातार अब जीतनराम मांझी भी सभी गरीबों को जो शराब के नशे में या शराब के कारण जेल गए हैं, उन सभी को रिहा कर देने की मांग कर दिए। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि जो थोड़ा मोड़ा शराब पीते हैं, ज्यादा शराब नहीं पीते हैं, वैसे लोगों को जेल से बाहर कर देना चाहिए। मांझी ने कहा कि हम चाहेंगे कि वैसे लोग जो कम मात्रा में शराब पिए हैं और आज जेल में बंद हैं, उन्हें नीतीश कुमार जी जेल से बाहर कर दे, उन्हें रिहा कर दे।
तो वहीं बीजेपी ने भी ये मांग कर दी है। देखिए, बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि शराबबंदी मामले में पहली बार जेल गए लोगों को माफी देकर जेल से बाहर निकाल दे नीतीश कुमार। मोदी ने कहा है कि गिरफ्तार लोगों में 90% दलित, आदिवासी और अति पिछड़ा वर्ग के गरीब हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये खुद जमानत करवा सके। अतः नीतीश कुमार जी, इन्हें रिहा कर दीजिए प्लीज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के सामने एक अमर्यादित बयान दे दिया है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश ने महिलाओं के सामने मर्दों को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जो शायद ही कोई सोच भी सकता हो। सीएम नीतीश कुमार जी ने अपने पद की गरिमा को कलंकित कर दिया है। देखिए, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री कुशासन कुमार जी ने जिन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है वह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर वह मुख्यमंत्री पद की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। दरअसल प्रजनन दर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि प्रजनन दर को रोकने को लेकर महिलाएं पढ़ लेगी तभी ये घटेगा। मर्द तो हर रोज करते रहता है, उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं होता है कि हर दिन बच्चा पैदा नहीं करना है। पढ़ी लिखी महिलाएं ही इस बात को अच्छे से समझती है कि उन्हें ये नहीं करना है। आश्चर्य की बात तो ये है कि जब सीएम नीतीश कुमार जी ये बात बोल रहे थे तब वहां काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। तो इस बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि राजद के संगत में आकर नीतीश कुमार जी की बिगड़ गई है भाषा। सुशील मोदी ने कहा है कि पुरुषों के महिलाओं से रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने की बात महिलाओं की सार्वजनिक सभा में कहना अत्यंत अमर्यादित और आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चोरी छिपे समाधान यात्रा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता से डर लग रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां की जनता से दूरी बनाकर रखते हैं, ना ही किसी जनता से मिलते हैं, ना ही किसी से बात करते हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसी समाधान यात्रा है। लोगों में नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, खबर है कि लोग बोले कि हमने तो नीतीश को देखा ही नहीं, आए और चले गए, ऐसे में कैसे होगा समाधान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीते दिन समाधान यात्रा में वैशाली पहुंचे थे, लेकिन वैशाली के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दर्शन तक भी नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी से पुरुष वर्ग तो नाराज है ही, साथ ही महिलाओं ने भी कहा है कि सीएम नीतीश समाधान यात्रा पर आए हैं, लेकिन जब समस्या ही नहीं जानेंगे तो उसका समाधान क्या खाक करेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा है कि हमें मुख्यमंत्री जी से और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें रोजगार दे दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए, बाकी हम खुद अपने लिए कर लेंगे, बाकी हम बिहार के लिए खुद कर लेंगे। लोगों ने कहा कि हमारी समस्याओं का बस एक ही समाधान है कि हमें रोजगार दे दी जाए बिहार में, ताकि हम दूसरे राज्य ना जाए रोजगार या नौकरी की तलाश में, डर डर की हमें ठोकरें ना खाना पड़े। अतः मुख्यमंत्री जी हमें रोजगार दीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा है कि तेजस्वी की पार्टी राजद पगला गई है। देखिए, राजद नेता सुधाकर सिंह का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह पगला गए हैं, ऐसा जदयू ने कहा। दरअसल सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भिखंडी कह दिया, साथ ही कहा कि नीतीश कुमार जैसा भिखारी दुनिया में कोई नहीं होगा। नीतीश कुमार जी को शर्म नहीं आती है, वे शर्म घोलकर पी गए हैं। सुधाकर सिंह ने कहा है कि नीतीश जैसा भिखमंगा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, जो कटोरा लेकर विशेष राज्य की भीख मांगते हैं और खुद 350 करोड़ के जहाज से चलते हैं। तो इस पर जदयू ने कहा है कि दरअसल सुधाकर सिंह का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, वे पगला गए हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। और ये बड़ा बयान जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिया है। इन्होंने कहा कि हम उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, उनके बातों को हम नोटिस नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये समाधान यात्रा है या संवेदनहीन यात्रा। देखिए, नीतीश को दुख सुनाने आई विकलांग महिला को आतंकवादी की तरह दबोचा गया। पुलिस सिपाहियों ने उन्हें धक्का मुक्की भी किए। नीतीश कुमार जी के समाधान यात्रा में ऐसी घटनाएं हो रही है जिसे जानकर आप भी कहोगे कि ये समाधान यात्रा नहीं बल्कि संवेदनहीन यात्रा है।
और ये बातें फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर किसका समाधान करने के लिए समाधान यात्रा पर निकले हैं। सिवान में आज नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान एक दिव्यांग महिला के साथ पुलिस कर्मियों ने जो सलूक किया उससे इंसानियत शर्मसार हो उठी। दिव्यांग महिला नीतीश कुमार के पास जाकर अपनी परेशानी बताना चाह रही थी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे आतंकवादियों की तरह दबोच लिया। महिला के साथ जमकर धक्का मुक्की भी की गई। और ये घटना सुपौल की है, जब सुपौल में नीतीश कुमार जी गए थे और सुपौल में जब नीतीश कुमार का काफिला सोना वर्षा मदरसा जाने के लिए रवाना हुई तो एक दिव्यांग महिला ने नीतीश की गाड़ी के पास आकर अपनी परेशानी को बताने की कोशिश की। तो इस दौरान कई पुलिस जवान एक साथ उस दिव्यांग महिला पर टूट पड़े। पुलिस वालों ने महिला को ऐसे दबोचा मानो वह आतंकवादी हो। हद ये है कि महिला को सारे पुरुष पुलिस कर्मियों ने दबोच रखा था। महिला चीखती चिल्लाती रही कि उसे सीएम से मिलकर अपनी समस्या बताना है, लेकिन उसे तब तक दबोचे रखा गया जब तक नीतीश कुमार का काफिला आगे नहीं बढ़ गया। दरअसल दिव्यांग महिला सिमरन देवी का कहना था कि राज्य सरकार विकलांगों के नाम पर मात्र एक पेंशन देती है और वो भी समय पर नहीं मिलता है। इनकी मांग थी कि पेंशन को समय पर दिया जाए। बिहार में इतनी भयानक ठंड बढ़ गई है कि पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। बिहार में जानलेवा ठंड बढ़ गई है। पटना समेत बिहार के 10 जिलों में पारा इतना ज्यादा कम हो गया कि शिमला से भी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। तो वहीं बिहार के 23 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अभी तो कुछ नहीं है, ये ठंड और भी बढ़ने वाली है। बिहार में 8 दिन और भी ज्यादा भयानक ठंड वाला दिन होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सहित बिहार के 10 जिलों में दिन का तापमान दिल्ली, चंबा, मनाली, शिमला, कुल्लू, भोपाल, रायपुर, रांची, कोलकाता सहित अन्य जगहों की अपेक्षा कम है। पहाड़ों पर 20 दिनों से बर्फबारी हो रही है। ऐसे में बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। देखिए, शिमला शहर का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री रहा, जबकि गया का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यानी शिमला से दोगुना ठंड बिहार में बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि ठंड अभी 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। बिहार वाले जरा सावधान रहिएगा, बच के रहिएगा, वरना ये जानलेवा ठंड भारी पड़ सकती है। तो वहीं पटना समेत बिहार के कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया है। साथ ही बिहार के अस्पतालों में जगह कम पड़ गए हैं मरीजों को रखने के लिए। अतः जरा बच के रहिएगा इस भयानक ठंड में। भले ही तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन जब नौकरी की मांग करने युवा जाते हैं तो युवाओं को लाठियों से, डंडों से पीटा जाता है, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। कुछ दिन पहले ही बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज सरकार ने करवाए। अब जरा बीएसएससी आंदोलन में लाठी खाने वाले युवाओं का दर्द भी जान लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी फिर भी कमा लेंगे, लेकिन अपाहिज बना दीजिएगा तो कौन खिलाएगा तेजस्वी जी। देखिए, लाठीचार्ज में गोपाल नामक अभ्यर्थी कहते हैं कि मुझे इतना मारा गया है कि सिर फोड़ दिया गया, सिर में चोट लगी है और सिर फट गया है, 4 टाके लगे हैं। तो वहीं एक अभ्यर्थी ने कहा कि एक बाइक सवार उसी समय डाक बंगला चौराहे पर गिर गया था और उसका पैर जल रहा था। मैं उन्हें उठाने के लिए गया तो पुलिस ने ऊपर से लाठीचार्ज कर दिया। तो वहीं कई अभ्यर्थियों को बेरहमी से पीटा गया है। दवाइयों के सहारे कट रही है घायल अभ्यर्थियों की जिंदगी, घर भी नहीं जा रहे हैं ये लोग। इतना मारा गया है कि डॉक्टर ने बताया कि ठंड का समय है, सिर से काफी खून बह रहा है, इसलिए माथे में खून जम सकता है। न्यूरो फिजिशियन से मिलने की सलाह दी गई है। इसलिए अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी फिर भी कमा लेंगे, अपाहिज बना दीजिएगा तो कौन खिलाएगा तेजस्वी जी। चाहे बिहार के किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के लोग हो, सबसे बड़ी बिहार की समस्या है वो है बेरोजगारी। तो अब पप्पू यादव की पार्टी जाप के नेता राजू दानवीर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि बेरोजगारों की भी गणना कराए बिहार सरकार।
राजू दानवीर ने कहा है कि सन 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी बिहार में। उसके बाद आज तक किसी भी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाई, लेकिन केंद्र सरकार की आनाकानी के बाद भी बिहार सरकार ने एक अच्छा कदम जातिगत जनगणना का उठाया है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी आज युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है, वैसे में बेरोजगारों की भी जनगणना हो और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए भी सरकार कारगर कदम उठाए, ना कि बेरोजगार युवाओं पर लाठियां बरसाए। राजू दानवीर ने कहा कि केंद्र की सरकार ने रोजगार के नाम पर देश भर के युवाओं को ठगने का काम किया है। नतीजा देश में बेरोजगारी की दर हर साल बढ़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी दर सितंबर में 6.4% से बढ़कर अक्टूबर 2022 में 7.8% हो गई, जबकि बिहार में बेरोजगारी दर 11.4% है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि यहां बेरोजगारी दूर किया जाए और बेरोजगारों की भी गणना हो।